पूरे देश की निगाहें लखनऊ पे आज लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो रखे हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि सब काशीराम कहते थे मिनी माफिया मीडिया। और आज हमारे आंखों में खून उतरना चाहिए और आज संकल्प लेना चाहिए, कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए कि 2027 में जो चुनाव होगा तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार उन लोगों को बनानी चाहिए। सबसे पहले इनके बाप की मनु की मूर्ति तोड़नी चाहिए। अच्छा। सारे देश के बहुजन इकट्ठे हो जाओ, मैं आगे रहूंगा, मैं मारूंगा उसके सिर में थोड़ा सालेंगे, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो जब तक इनको ईंट का पत्थर जवाब नहीं दोगे ना, इनके ऊपर तो बड़े बड़े फोड़ने चाहिए। इनको समझना पड़ेगा इस देश में कोरेगांव अगर आप होने से रोकना चाहते हैं तो आप लोग सुधर जाओ। हम नहीं चाहते इस देश का कोई भी नागरिक परेशान हो, पॉलिटिकल रूप से तैयार हो जाए, वोट डालना सीख ले। आपके पास इतनी मुख्यमंत्री रही बहन जी, इतनी मजबूत नेता है, आप लोग उसकी सरकार बनाओ। हरिओम क्या, किसी सरियोम को भी नहीं कुछ कह सकते ये लोग। ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं छोड़ना चाहिए, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, गुलाम लोग हैं मनुवाद के, तो इनको इनकी जगह जेलों में होनी चाहिए। एक मनुवादी जेल अलग से बनानी चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए इन लोगों को। जो लोग मनुवाद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाप्त कर दिया, मैं मान्यवर साहब काशीराम का उदाहरण देता हूँ, उनसे बड़ा मनुवाद से लड़ने वाला मुझे नहीं लगता धरती में उनके बाद कोई पैदा होगा। देखिए आज का जो दिन है वैसे तो हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है। आज मान्यवर साहब काशीराम हमें छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश को जगाया है। आज का जो दिन है वो प्रेरणा लेने का दिन है और आज संकल्प दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए कि जो काम मान्यवर साहब काशीराम अधूरा छोड़ के गए थे उसको बहुजन समाज के एक एक व्यक्ति को पूरा करने के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए और इस मुकाम तक इस कारवां को पहुंचाना चाहिए जहाँ साहब काशीराम चाहते थे। लेकिन सर देश में जूते फेंके जा रहे हैं सीजे साहब पर, शोषित हैं दलित पिछड़े लोग। देखिए जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, ये संकेत है कि वो साहब काशीराम ने कहा था कि इस पेड़ को इतनी लातें मार देंगे हम लोग, मनुवाद का जो पेड़ के मेरे बच्चे आएंगे वो जरा सा धक्का देंगे तो गिर जाएगा। आज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश का एक सबसे नीचे पायदान से उठ करके एक आदमी देश के सर्वोच्च पद तक जब पहुंचता है, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे किसी बड़े अधिकारी जो पहुंचते हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बैठता है और ये जो निकम्मे लोग बैठे थे इनको उनको माय लॉर्डशिप कहना पड़ता है, तो इनको दर्द होता है ना। तो उस दर्द को इन लोगों ने एक सांकेतिक रूप से दिखाने का काम किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे मानसिक बीमार लोगों के प्रति बड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं छोड़ना चाहिए, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, गुलाम लोग हैं मनुवाद के, तो इनको इनकी जगह जेलों में होनी चाहिए। एक मनुवादी जेल अलग से बनानी चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए इन लोगों को। लेकिन सर ना तो गांव में हरिओम वाल्मीकि सुरक्षित है, ना सीजाई की कुर्सी पर जो है सीजाई सुरक्षित है, तो देश में चल क्या रहा है? देखिए अभी आपने हरियाणा का जो मामला देखा है ना, पूर्ण कुमार जी इतने बड़े पद पे थे, वो पुलिस के अधिकारी थे बहुत बड़े, उनको सुसाइड करना पड़ गया। और सुसाइड करने का कारण क्या था? जो वहां पर डीजीपी है शत्रुजीत और एक जो एसपी है रोहतक का, उनके नाम लिखे हुए बकायदा सुसाइड नोट में। और मैं तो उनको कहता हूँ, लोग कुछ लोग जाति की जो बात करते हैं, एक वहां मंत्री है उसी समाज का, वाल्मीकि समाज का, जो आज तक बोला नहीं उसके ऊपर, जबकि वो जो वाई पूर्ण कुमार था वो वाल्मीकि जाति से आता था, जो अधिकारी था जिसने सुसाइड किया है, और उसी जाति का मंत्री होने के बाद उसकी चू तक नहीं निकलती है। चाहे गणेश का हिसार का मामला हो, चाहे मनीषा हाथरस कांड हो, चाहे भिवानी का कांड हो, चाहे कितने भी कांड हो, लेकिन जो मनुवादी लोगों के साथ बैठे हमारे लोग, ये कोई नहीं बोलता और पक्ष में बैठे रहते उनको मराने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज इस देश में जो मनुवाद है और ब्राह्मणवाद है उसके खिलाफ पूरा देश उतर चुका है। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुषों को मानने वाले, 100 साल हो गए संको ये मजबूरी शुरू हो गई है। देखिए चाहे इनको हजारों साल हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मनुवाद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाप्त कर दिया, मैं मान्यवर साहब काशीराम का उदाहरण देता हूँ, उनसे बड़ा मनुवाद से लड़ने वाला मुझे नहीं लगता धरती में उनके बाद कोई पैदा होगा। उन्होंने इतना मनुवाद को लताड़ा है पूरे देश में। आज मैं बताऊं आपको, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, आज कांग्रेस के लोग भी बाबा साहब काशीराम की जो है ना वो डाल रहे परिनिर्वाण की पोस्ट, बीजेपी के लोग भी डाल रहे। हमेशा बाबा साहब के मूवमेंट में चला साहब काशीराम और तुम लोगों के खिलाफ लड़ा, आज तुम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? कल को ये साहब काशीराम को भी चाहेंगे बाबा साहब की तरह कि हम लोग अपना ले, लेकिन काशीराम एक हमारा राम है, जो काशीराम है, जो हमें आजाद करना चाहता था, इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता था। आज इस समाज के बच्चे, आज आप देख लो पूरी दिल्ली नीली हो रखी है, पूरा देश नीला हो रखा है, पूरे देश की निगाहें लखनऊ पे आज
लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो रखे हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि सब काशीराम कहते थे मिनी माफिया मीडिया। ये तो मैं शुक्र करूंगा आप लोग जो है जिंदा जमीर आप लोग, कुछ लोग आपके लोगों में भी जमीर मर चुका, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं जो सेटिंग कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा पत्रकार था, वो नहीं दिखता आजकल, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो नहीं दिखता आजकल। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा आपको जो मनवादी मीडिया के साथ है, वो हमारा मीडिया नहीं है। हमारा मीडिया तो सोशल मीडिया, आप जैसे लोग हैं। और आज हमारे आंखों में खून उतरना चाहिए और आज संकल्प लेना चाहिए, कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए कि 2027 में जो चुनाव होगा तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार उन लोगों को बनानी चाहिए। और मैं एक और चीज कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी में जो पदाधिकारी बैठे, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा कहीं भी बैठे, उन निकम्मों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए, जाना चाहिए समाज के अंदर और जोड़ना चाहिए लोगों को एक्टिविस्टों से। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे जैसे लोग थे, डरने की जरूरत नहीं। हम लोग तो पैदा ही बाबा साहब के मूवमेंट के लिए, साहब काशीराम के मूवमेंट के लिए, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि अगर हम लोग बहुजन से सर्वजन हो गए तो अब बोलना छोड़ देंगे, बोलना तो आपको पड़ेगा, समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा और जब तक बोलोगे नहीं तो मारे जाओगे। तो आज जो है संकल्प ले बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति कि हम लोग बाबा साहब मूवमेंट में ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। और मैं हरियाणा की सरकार को विशेषकर कहना चाहता हूँ, आप लोग या तो मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट करो, जो डीजीपी शत्रुजीत है और एसपी जो रोते हैं, नहीं तो बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा काम कर दे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हम लोग बैठने वाले नहीं, डरने वाले नहीं मुकदमों से किसी भी तरीके से। देश में जो ऐसी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो निशाने पर है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी को सस्पेंड किया जा रहा है, किसी को जूता फेंका जा रहा है, ये देश में चल क्या रहा है? देखिए मैं तो कहता हूँ वो मूर्ख है जो सुसाइड करा, सुसाइड नोट मिला, नाम भी लिखे, सब कुछ लिखा है, लेकिन सरकार और सब लोग बचाने में लगे हुए हैं। उसकी घरवाली बेचारी, हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं कि सेटिंग कर लो। न्याय तो जब मिलेगा जब अपनी सरकार बनेगी भाई, जब इस देश में। आपके 131 दलित सांसद है सर, और क्या चाहिए? देखिए वो हमारे नहीं, वो सरकार के लोग हैं, चाहे स्टेट सरकारों में बैठे हो चाहे भारत सरकार में बैठे हो, वो सरकार के लोग हैं, वो उनके लोग हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों की औकात नहीं है। वो अगर उनके घर में कब तक मरेंगे सर आपके अधिकारी? जिन्होंने सीजीआई पर जूता फेंकने का प्रयास किया, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? समाज में कितना आक्रोश है उनको लेकर? देखिए समाज में बहुत आक्रोश है और मैं तो कहता हूँ अगर आप लोग सारे इकट्ठे हो जाए तो हमको चल के राजस्थान जयपुर में सबसे पहले इनके बाप की मनु की मूर्ति तोड़नी चाहिए। अच्छा। सारे देश के बहुजन इकट्ठे हो जाओ, मैं आगे रहूंगा, मैं मारूंगा उसके सिर में थोड़ा सालेंगे, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो जब तक इनको ईंट का पत्थर जवाब नहीं दोगे ना, इनके ऊपर तो बड़े बड़े फोड़ने चाहिए जो बाबा साहब ने तो कह दिया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, माफ करता हूँ। देखिए हमारा जो पंथ है, जिस हम लोग दम से आते हैं, वो दम ऐसा वो दुश्मन को भी माफ कर देता है। आप लोग कह रहे हैं कि फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। और देखिए हम अभी लोग उतने बहुत दुष्ट हो, वो ज्यादा बहुत दुष्ट है, लेकिन हम लोग तो सम्राट अशोक के भी बच्चे हैं। इनको समझना पड़ेगा इस देश में कोरेगांव अगर आप होने से रोकना चाहते हैं तो आप लोग सुधर जाओ। हम नहीं चाहते इस देश का कोई भी नागरिक परेशान हो, हम चाहते हैं कि तुम सिटीजन बन जाओ, लेकिन ये मनवादी लोग ये मानने वाले नहीं है। आप लोगों को आज नहीं तो कल और आपको लड़ना पड़ेगा। आज साहब कांशीराम को जब हमारे बीच में नहीं है, 19 साल हो गए इस बात को, और उनकी जो तमाम कोशिशें थी राजनीति में जो अपने समाज को बराबर की हिस्सेदारी दिलाने की, वहां पहुंचाने की उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, सीजीआई पर जूता मारने का प्रयास किया जाता है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी जाति भी उनके पद से बड़ी हो जाती है, कैसा लगता है? देखिए मनोज साहब काशीराम ने कहा था कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अगर लोकतंत्र में कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो आप ये मत सोचना कि बैलेट पेपर से राज आ जाएगा। उसके साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये मेरी भाषा नहीं है, साहब काशीराम ने कही थी। और हम लोगों को मजबूती से अपने घरों को मजबूत करना पड़ेगा। और आप लोगों से मैं और कहता हूँ, ये आपको लाइसेंस नहीं देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अत्याचार का बदला अत्याचार से ही दिया जा सकता है। ये लोग अपराधी बन जाएंगे लोग। तो सर आप समाज को उकसाने का काम। देखिए समाज को उकसाना ही पड़ेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमारी बहन बेटियों की पैसे? देखिए संविधान आत्मरक्षा के लिए भी तो कहता है ना, हम लोग सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास कोई गोली मारने आएगा तो क्या हम लोग चुपचाप बैठ जाए? आपने हरियाणा के एसपी का बयान सुना, डीएसपी का? उन्होंने कहा था जब वो हत्याकांड हुआ गणेश का, उन्होंने कहा था अगर पुलिस पर प्रहार होगा तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ में धरे बैठेगी? वो क्या अपने सेल्फ डिफेंस नहीं मारेगी? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हरिओम की गर्दन दबा के हत्या कर दी गई, लेकिन कोई विरोध नहीं है उस पैमाने पर। देखिए मैं बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में कुछ मूछ वाले भी घूमते हैं समाज को गुमराह करने के लिए, वो लोग भी नहीं बोले। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग पॉलिटिकल रूप से तैयार हो जाए, वोट डालना सीख ले। आपके पास इतनी मुख्यमंत्री
रही बहन जी इतनी मजबूत नेता है, आप लोग उसकी सरकार बनाओ। हरिओम क्या, किसी सरिओम को भी नहीं कुछ कह सकते ये लोग, किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये चीजें तो होंगी। आपने मनीषा हाथरस कांड देखा, भिवानी कांड देख लिया, गोवाड़ा कांड देख लिया, कितने ही कांड है। आपके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे जब तक आप लोग अपने समाज के शासक पैदा नहीं करोगे, जब तक आपकी बहन बेटियों की इज्जत उठती रहेगी, आपके लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, प्रधानमंत्री खुद हमारे ओबीसी समाज से आते हैं। देखिए ये तो चड्डी बलियान वालों की सरकार है, अंग्रेजों की चड्डियां आज भी पहनी हुई इन लोगों ने। आप लोगों ने देखा भी, ये लोग हमेशा देश की मुखबरी की इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया है। और ये जो लोग खुलेआम बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, खुलेआम संविधान का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में सबक सिखाना पड़ेगा। सनातन का अपमान किया था सीजीआई ने, इस वजह से उन्होंने नहीं किया। देखिए मैं तो कहता हूँ उसके हमारी बहन बेटियों ने जाके जूते मारने थे, उनको कहते तुम्हारे मनु महाराज ने कहा था, हमारे अंदर घुस गए जब मारे तुम्हारे आगे, है ना। ये जो ना आड़ लेते हैं, और ये जब मतलब कुछ इनके साथ जब गलत होता है तो फिर इनको संविधान याद आता है, फिर ये कोर्ट में जाते हैं। और वकील होते हुए इस पद का अपमान किया तो इन पे तो ज्यादा इनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। एक वकील तो है नहीं ना सर, अनिल मिश्रा को देखिए, चाहे जितने भी इनके वकील हो, सबके लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए। बाबा साहब को मानता नहीं हूँ मैं, वो मुखबिर थे अंग्रेजों के। तो बाबा साहब का दिया हुआ पट्टा क्यों पहन के घूमता है गले में? अच्छा। जो कॉलर बैंड बांध रखा है, उसके बाप ने दिया था उसको, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। संविधान के जाकर के वहां नौकरी करते हैं वो कोर्ट में, संविधान के लिए खाते हैं वो, संविधान को खाने को देता, वकील बने हैं, तो उन मनु ने थोड़ी ना दिया था उनको।